Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 29th of April। तो आज हम देख सकते हैं मार्केट 24,096 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद अपना डे हाई के लिए जाता है जो कि 24,334 के लेवल होते हैं और ऊपर के लेवल से क्लोजिंग के वक्त एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट अपना 24,177 के लेवल पे क्लोज हो जाता है। तो ये निफ्टी 50 का ऑल ओवर एनालिसिस है। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी दिनों से मैं अपने वीडियोस में बताते जा रहा हूँ कि मार्केट जो है ना इस वीक में सिर्फ इस रेंज के अंदर रह सकता है जिसमें 24,000 से लेके 24,600 तक के लेवल रह सकते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके की रेंज में ही रहेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कुछ अच्छे रिजल्ट एनालिसिस हैं जिसमें फेडरल बैंक के जो नतीजे आए हैं ना आज, अगर फेडरल बैंक के नतीजे देखूँ तो इस बार क्यू और वाई हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अनाउंस करें जो कि 7,947 करोड़ के हैं। मार्जिन भी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं जिसमें 7% के इसमें मार्जिन हैं इस क्वार्टर के अंदर में। पिछले क्वार्टर में 5% के थे और पिछले ईयर से भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 5% थे। जो अदर इनकम है वो बढ़कर 1,186 करोड़ रिकॉर्ड की गई है और जो इनका नेट प्रॉफिट देखो तो वो 1,392 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है जो कि खुद में हाईएस्ट एवर है। तो अगर मैं देखूं तो फेडरल बैंक के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, गुड नतीजे के अंदर देख सकते हैं। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करूँ ना तो इसके चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न हमसे क्या कह रहा है। अगर मैं फेडरल बैंक का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो फेडरल बैंक के नतीजे आए और उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली क्योंकि मे बी ये स्टॉक है ना मतलब अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चलता है, यहाँ पे टक्कर लेता है और ऊपर के लिए निकल जाता है। तो इसके अंदर डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई 300 के लेवल पे है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे गैप है ना ये 275 से लेके 282 के बीच में आता है। तो यहाँ से फिर से ये स्टॉक एक बार फिर से रैली के लिए जा सकता है। अब देखना होगा कि ये वाले गैप को फिल करके निकल जाएगा या एक बार यहाँ पे कहीं आके टच करेगा इस वाली ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल अच्छा है, अब इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज से है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स इन्होंने पोस्ट करी है 2676 करोड़ की जो कि क्यू और वाई इंक्रीज होती हुई दिखने को मिल रही है। बट इनके मार्जिन 8% के हो गए हैं। अब वो मार्जिन इतने क्यों गिर गए हैं वो देखने की बात है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग से एकदम से लॉस मेकिंग में आ गई है। पिछले ईयर के अंदर नेगेटिव 63 करोड़ का लॉस था, इस बार 219 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 566 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट अनाउंस किया था। अगर मैं अब इसका चार्ट पैटर्न देखने को के लिए जाऊँ ना तो मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल के अंदर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर मैं स्टॉक को देखूं ये स्टॉक 1,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और अब इसने अपने मतलब और वहाँ से अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, वो मोर देन 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और ये चीज़ की लॉस आया है ये ऑलरेडी प्राइस के अंदर एक फैक्टर इन चीज़ है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से हल्की सी रैली ना देके एक बार पहले डाउन ट्रेंड में आएगा और इस वाले लेवल को टच करके फिर रैली के लिए चला जाए। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और मैं भी अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक के पास धीरे धीरे ये सपोर्ट है, तो आपको इन स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद आ जाए ना बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट आए थे
बजाज फाइनेंस के रिजल्ट पे चले ना, इस कंपनी ने कभी भी है ना अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया है, हमेशा अच्छे रिजल्ट अनाउंस करे हैं। वही इस बार इन्होंने अनाउंस करे 21,606 करोड़ का रेवेन्यू, क्योंकि क्यू और वाई दोनों में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन भी देखेंगे तो 35% के, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 28% के थे, और पिछले ईयर्स में देखेंगे तो 32% के कंपैरिजन में 35% के अनाउंस करें। और अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखूँ तो 5,553 करोड़ रुपए की सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर इतना बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने अनाउंस करा। जो इनका ग्रोथ एनपीए है वो क्यू और क्यू कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर हल्का सा इंक्रीज होता हुआ देखा, और इनके जो नेट एनपीए हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो मे बी अगर मैं बजाज फाइनेंस को देखूं, बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखें तो जैसे कि ये आज भी मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और ये अपने सिर्फ हाई के लिए भी जाता है तो यहाँ से 20% तक के हाई बना देगा 1,011 तक के लेवल पे अगर ये स्टॉक निकलता है तो। और हमें इस स्टॉक को पिक करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, नाम वाली कंपनी अच्छा काम करती है, और स्टॉक इस टाइम अपने एक ट्रेंड के अंदर है कि हाँ वो जो अप ट्रेंड बोला जाता है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिस्कस कर लिया जैसे मैंने आपसे, अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आज के दिन रैली कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम है ग्रीन प्लाई। इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे थे जिसकी वजह से स्टॉक रैली करता हुआ देखा, बट समवेयर मुझे लगता है 300 रुपये के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, जैसा कि देखने को भी मिला। तो स्टॉक यहाँ से 272 के नीचे एक लगातार गिरावट देगा और ये गैप फिल करने के लिए आएगा। अब देखने की बात है ये कब करने आएगा। तो जिस तरीके की इसमें हैवी वॉल्यूम के अंदर आज बाइंग और सेलिंग देखने को मिली, 53 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने 279 के ओपनिंग प्राइस से 295 तक गया था, तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना चाहिए। इसमें एक और रैली आ सकती है, और अगर ये स्टॉक 320 का लेवल निकालता है तो इसमें और भी अच्छी रैली आएगी, फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये स्टॉक 220 रुपये के लेवल से गिरते गिरते आज 120 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 127 रुपये पे आज की रैली के बाद। इसमें भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला आज हमें, 57 मिलियन शेयर का 13 से 14% इंट्राडे के अंदर स्टॉक अप था। 112 रुपये 85 लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद 129 रुपये तक के हाई बनाए, 127 रुपये 59 पैसे पे क्लोज हुआ। तो इसने अपना मतलब एक तरीके का देखा जाए तो प्राइस को तो बॉटम आउट नहीं किया है, बट हाँ ये जहाँ पे भी 2022 में लिस्ट हुआ था उस लेवल से इसने रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया, और ये यहाँ से एक अच्छी रैली के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, देवयानी इंटरनेशनल को। इसके बाद है ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो जिसमें बंधन बैंक को भी देखेंगे तो आज वो 11% अप था। और बंधन बैंक के पैटर्न में अगर मैं देखूँ तो पहले तो ये है ना यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा बना दिया, और ये इसका बेस स्ट्रक्चर 210 के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये वाला स्टॉक कि फिर एक बहुत अच्छी रैली देगा, और ये 300 तक जाने का इमीडिएट पोटेंशियल रखता है। और ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ये अपने हाई लेवल से गिरते गिरते 700 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, आज 200 से नीचे है, तो इसमें एक बाइंग आ सकती है। 127 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। आज 204 तक के हाई लगाए थे, फिर 198 पे आज इसने क्लोजिंग दे दी है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, बंधन बैंक। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है चेन्नई पेट्रोल।
चेन्नई पेट्रोलियम, इस स्टॉक में भी 6% की रैली थी। स्टॉक अपना कप और हैंडल का पैटर्न फॉलो करता हुआ अपने 186-140 के फर्स्ट जो टारगेट थे वो अचीव कर रहा है, और जो इसमें नीचे दूसरे टारगेट हैं वो 1300 रुपये तक के हैं। तो मतलब वो समवेयर आपको अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ पे दिखने को मिलते हैं 1200-1250 के आस। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, अच्छा पोटेंशियल है। पेट्रोल, चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन अच्छी कंपनी है, तो ये टारगेट आ सकते हैं। स्ट्रेंथ भी दिख रही है चार्ट पे, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, जो भी स्टॉक है, जो भी एनालिसिस मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज। और यू कैन लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। सो ओके, मिलते हैं फिर कल की वीडियो के लिए। ओके, बाय।